नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको वामन अवतार की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो विष्णु जी के 10 अवतारों में से एक अवतार था। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। वामन अवतार की शुरुआत असुर राजा महाबली से होती है। महाबली प्रहलाद के पोते और विरोचन के पुत्र थे। समुद्र मंथन के बाद देवता अमर और शक्तिशाली हो गए। इंद्र की सेना ने दैत्यराज बलि और उसकी असुरों और दैत्यों की सेना को पराजित किया। एक दिन दैत्यराज बलि ऋषि शुक्राचार्य से मिलने गए और उनसे पूछा, हे आचार्य, कृपया मुझे अपनी सारी शक्तियां और अपना राज्य वापस पाने का मार्ग दिखाएं। बाली की बात सुनकर आचार्य ने उत्तर दिया, अपनी सारी शक्तियां वापस पाने के लिए आपको महाअभिषेक विश्वजीत यज्ञ करना होगा। बलि शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में यज्ञ करने के लिए सहमत हो गए। यज्ञ के बाद बलि को चारों घोड़ों तथा खींचा जाने वाला एक स्वर्ण रथ प्राप्त हुआ जो हवा की गति से चलता था। उन्हें अनेक बाणों से भरा तरकश, सिंह के सिर वाला ध्वज स्तंभ और दिव्य कवच भी प्राप्त हुए। इन वस्तुओं के साथ शुक्राचार्य ने उन्हें सदा खिलने वाले फूलों की माला और एक ऐसा शंख दिया जिसकी गर्जना प्रचंड थी। फिर बलि इंद्र के विरुद्ध युद्ध लड़ने गए। इस बार दैत्यराज बलि ने युद्ध जीता और इंद्र युद्ध क्षेत्र से भाग गए। बलि ने अपनी विजयी स्थिति को बनाए रखने के लिए एक बार फिर शुक्राचार्य से मार्गदर्शन मांगा। शुक्राचार्य ने कहा, यदि तुम निरंतर यज्ञ करते रहोगे तो तुम निर्भीक और शक्तिशाली जीवन जी सकते हो। तुम्हें गरीबों और ब्राह्मणों को दान भी देना चाहिए। बाली सहर्ष इसके लिए तैयार हो गया। इसी बीच इंद्र ने देवताओं की शक्तियां पुनः प्राप्त करने का उपाय जानने के लिए आचार्य बृहस्पति से संपर्क किया। आचार्य बृहस्पति ने इंद्र को भगवान विष्णु की सहायता लेने के लिए कहा। अब इंद्र ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तपस्या शुरू कर दी। महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति, जो इंद्र की माता थी, ने अपने पुत्र को संकट में देखकर भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, देव माता, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। निकट भविष्य में मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। मैं बाली का वध करूंगा। और इस तरह अदिति ने एक बालक को जन्म दिया। उसने उसका नाम वामन रखा। एक दिन वामन ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और उस स्थान पर गया जहाँ शुक्राचार्य और दैत्यराज बलि यज्ञ कर रहे थे। बलि ने ब्राह्मण बालक का स्वागत किया और कहा, युवक ब्राह्मण, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा, मैं आपके बारे में बहुत सुना हूँ कि आप ब्राह्मणों को दान देते हैं। मुझे धन दौलत या विलासिता नहीं चाहिए। मुझे बस उतनी भूमि चाहिए जितनी मेरे 3 कदम आ सके। वहाँ मौजूद सभी लोग ब्राह्मण बालक की विनती सुनकर आश्चर्यचकित हो उठ गए। असुरों ने बालक की विनती पर हंसी उड़ाई। दैत्यराज बलि ने उसकी इच्छा पूरी करने का वचन दे दिया। अचानक सभी को आश्चर्यचकित करते हुए वह ब्राह्मण बालक आकार में बढ़ने लगा। जल्द ही वह पृथ्वी से भी बड़ा हो गया। उसने एक बड़ा कदम पृथ्वी पर रखकर उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा, अब पृथ्वी मेरी है। फिर उसने दूसरा कदम अमरावती पर रखा जो बलि के अधिकार में थी और कहा, अब अमरावती मेरी है। अमरावती भी ब्राह्मण बालक के अधिकार में आ गई। फिर उसने कहा, बलि, मैं अपना तीसरा कदम कहाँ रखूं? पृथ्वी और स्वर्ग तो पहले से ही मेरे हैं। अब कोई जगह नहीं बची। शुक्राचार्य ने बलि को चेतावनी देते हुए कहा, बलि, सावधान रहो। मुझे पूरा विश्वास है कि यह ब्राह्मण कोई साधारण बालक नहीं है। यह निश्चित रूप से वामन भगवान विष्णु स्वयं है। इसे तीसरा कदम न उठाने दो, अन्यथा तुम्हें अपना सब कुछ खोना पड़ेगा। लेकिन बलि ने कहा, आचार्य, मैंने उन्हें वचन दे दिया है। मैं इससे पीछे नहीं हट सकता। यह सुनकर असुर और दैत्य वामन पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन वे उन्हें जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। तब बाली ने वामन को संबोधित करते हुए कहा, चूंकि अब कुछ और बचा नहीं है, इसलिए आप अपना तीसरा कदम मेरे सिर पर रख सकते हैं।
बाली की बात सुनकर भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ बाली, अब से तुम सदा के लिए पाताल लोक पर शासन करोगे। इस प्रकार बाली पाताल लोक चला गया। भगवान विष्णु के वामन अवतार के कारण इंद्र और अन्य देवताओं ने अमरावती पर कब्जा कर लिया। तो मित्रों, ये थी वामन अवतार की छोटी सी कहानी, जो हिंदू देवताओं और देवी देवताओं के लिए जो है कहानियाँ बताई जाती है। हमारे बच्चों के लिए जो हिंदू धर्म के हैं, उन्हें इस 10 अवतार जो है विष्णु जी का उन्हें जानना चाहिए और उन्हें पता होना चाहिए कि जो भी अवतार लिए हैं विष्णु जी, वो एक अच्छे कार्य और किसी राक्षस के सर्वनाश के लिए और हमारे सभी प्राणियों के हित के लिए ही उन्होंने जो है नया अवतार लिया था। तो मित्रों, 10वां अवतार कौन है विष्णु जी का, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, जो कलयुग में होने वाला है और जो हो चुका होगा, जो हम सभी को नहीं पता है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी तरह के धार्मिक वीडियो और इसी तरह के रोचक कहानी और कथा के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।